उस्ताद जी आज ये बिजली का बोर्ड अंदर लगा दें, ये तार वगैरह नीचे पड़ी हुई है, जो भी बच्चे आते हैं शायद उसको कोई लग जाए, कुछ करंट वगैरह या नीचे पड़ी हुई है ना, डर लगता है। ठीक है, चलो इसको अंदर लगा देते हैं, शाम को बल्ब लगा देंगे। घंटे का निशान का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाक कैदी अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं जी, हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, जब राबिया बेटी ने जो है ना जी किचन का काम स्टार्ट शुरू कर दिया जी। तो आज क्या बना रहे हो? आज बना रहे हैं वो कहते हैं चप्पड़ कद्दू की रेसिपी बना रहे हो? हाँ जी, ये है जी चप्पड़ कद्दू की रेसिपी बना रही हैं मिस्त्री साहब जी, लगा हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद की छत जो मुकम्मल हो गई। आज जो है ना जी महराब की तैयारी कर रहा है जी। महराब की छत जो रहती है ना जी वो बना रहा है, क्योंकि उसका सरिया वगैरह लेके आना है मुझे। अभी थोड़ी देर शहर जाना है, वो सरिया लेके मैं आऊँगा तो वो महराब पूरा करेगा। तो अभी जो है ना जी मैं ऐसे इंतज़ार में हूँ। अभी जो राबिया सालन जैसे तैयार कर लेगी। ये है जी चप्पड़ खाना बना के फिर खा के फिर चले जाना है। देखो जी काम तो नहीं रोकना ना, वो मिस्त्री साहब अपना काम कर ले। कैसे? हाँ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और तैयार वाले तो चले गए थे जी। उसको मैंने वो चावल जो न्याज वाले बचे हुए न थे थोड़े से, वो गरम करके मैंने उसको दिए हैं, वो खा के चले गए हैं। बच्चे भी खा के स्कूल और मदरसे चले गए हैं। मदरसे से जैसे वापस आएंगे फिर थोड़ा सा खाना तैयार होगा, फिर वो खाएंगे। तो मिस्त्री साहब मैं देखता हूँ कि महराब की कैसे तैयारी कर रहा है। वो गो बनाई हुई है महराब की, तो फिर मैं देखता हूँ, कुछ चेक करता हूँ कि कैसी उसकी छत बनाते हैं, कैसे करते हैं। बाकी का तो हो गया। वो महराब की तैयारी जो है ना जी, वो कुछ सरिया डलता है, बहुत मुश्किल होता है। बजरी होती है, सीमेंट होती है, फिर उसकी वो सेटिंग बहुत मुश्किल है। वो चेक करते हैं वो कैसे बनाता है। ठीक है, ज़ुबैर ख़ान जो है ना जी अभी मिसाला तैयार कर रहा है जी महराब के लिए। वो मिसाला बना के ऊपर जो है ना जी काम करते हैं सेटिंग। और रेत कितनी डाली थी बेटा? तीन तगारियाँ। और सीमेंट आधी तगारी इसमें डाली थी जी। आराम आराम से सेटिंग करो, पानी ना डुल जाए। ये जी मिसाला तैयार है जी। वो उस्ताद जी वो महराब के ऊपर खड़े हुए हैं जी, वो महराब तैयार करते हैं। महराब जैसे तैयार हो जाता है उसका सरिया वगैरह लेके ऊपर डाल के, फिर बजरी सीमेंट ऊपर डाल के, जैसे ये तैयार हो जाएगा महराब बंद होगा तो काम चलेगा ना जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। और माशाल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज से जो है ना जी मतलब है रात से मैंने तो नमाज अदा की थी, अशा की जो है ना अज़ान थी। उसके बाद जो है ना जी हम जैसे काम से फ़ारिग हुए थे तो फिर जो है ना जी हम मस्जिद के अंदर बैठ के नमाज़ अदा की थी और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया था। सब बहन भाइयों के लिए दुआ की थी और शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला का घर बनवा दिया। हमारा मिशन था, हमारा ख्वाब था, अल्लाह ताला ने पूरा करवा दिया। और जी मैंने सब के लिए, बहनों के लिए और भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए मैं दुआ की। काफ़ी देर मैं मस्जिद में बैठा रहा। फिर कुछ अभी उसका दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियाँ वगैरह नहीं है, मस्जिद नहीं बनी है, अंदर ठंड थी। ठंड की वजह से फिर मैं जल्दी फिर जाके सो गया, क्योंकि अंदर ठंडी हवा लगती थी ऐसी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि वो पानी था ना, इसलिए तो सर्दी लगती थी। तो फिर भी मैंने नमाज मतलब है आज तो ज़ुहर भी इधर होगी इंशाअल्लाह ताला, फजर भी हुई है और असर मगरिब, अब तो हमेशा के लिए माशाल्लाह ये आबाद हो गई जी माशाल्लाह। मतलब है कि आज 3 तारीख है ना,
नए साल की 3 तारीख को मस्जिद में इबादत जो है ना जी शुरू हो चुकी है। और इसकी यादगार तोहफ़ा जो है ना जी ये डायरी पे मैं लिख के रख दूंगा कि इस मस्जिद की कहानी एक ऐसी कहानी दिल थी कि इस महीने में तैयार हुई सन 2026 में, और 2 तारीख की इसकी छत डली, और उसके बाद जो है ना जी फिर 3 तारीख को इबादत इसकी शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। और जी छत की ये लोकेशन है माशाल्लाह, ये 3 गार्डर रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत छत डल गई है जी। कलर भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा सा। और सामने वाली जो है जी अलमारियाँ, एक अलमारी इधर है एक उधर है, बस ये मेहराब की छत जो जल जाए जी फिर जो है ना जी माशाल्लाह लोकेशन में आ जाएगी। फिर इसकी बर्थी वगैरह अंदर डालते रहेंगे, नमाज भी होती रहेगी, साथ साथ इसका काम भी होता रहेगा, क्योंकि एक साइड से काम करते हैं तो दूसरी तरफ से हम नमाज अदा करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर जो है ना जिस जल्द ये मुकम्मल हो जाएगी, इसकी बर्थी फर्श वगैरह सारे कुछ डलवा के बनवाएंगे जी। दिल की जो हसरत है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करेंगे, क्योंकि अल्लाह का घर है। पूरी ज़िंदगी ये तो है सदका जारिया रह जाएगा और मस्जिद भी बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुबह सुबह उठ के जी इनकी ज़ियारत करते हैं और नमाज जैसे अदा करते हैं फजर की। और जितने मेरे बहन भाई चैनल देखने वाले हैं सब के लिए दुआ करते हैं। माशाल्लाह जी राबिया बेटी जो झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। सालन मेरे ख्याल तैयार होने वाला है जी हाँ। और उसके बाद आटा गूंद के फिर रोटी बनाती है जी। जैसे रोटी तैयार हो जाती है मिस्त्री साहब को दे देंगे। जी हाँ। आज जी मेहराब का काम है बेटा, जल्दी करो तुम, देर हो जाएगी। मुझे सरिये लेने के लिए शहर भी जाना है, मुझे बहुत सारी देर हो जाएगी। हाँ झाड़ू लगा के आटा गूंद लो जल्दी जल्दी। जी सालन तैयार होने वाला है अभी, झाड़ू लगा के फिर इंशाअल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। चलो बेटा काम करना तो सेहत के लिए अच्छा होता है बेटा, थोड़ा सा जो आपसे हुला गुला हो जाए वो कर लिया करो। जी हाँ, किचन की सफाई मैंने कर दी है। किचन बन गया साफ? जी हाँ, सफा कर दिया मैंने। चलो जी किचन जाके देखते हैं। माशाल्लाह जी किचन तो बिल्कुल साफ चमक रहा है जी। बस वो दीवार थोड़ी सी काली है, उसका कोई हिसाब किताब करेंगे कि ये दीवार काली ना हो। तो अभी जो है ना जी ये झाड़ू लगा दो साफ़ सुथरा करके, और आंगन में सारा झाड़ू कर दो, ठीक है। सालन जो है ना जी हमारा रेडी होने वाला है बिल्कुल। जैसे ये तैयार हो गया फिर रोटी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला फ़ौरन। मदरसे से बच्चे अभी वापस नहीं आए? कायनात, ज़हरा, आदिल नहीं आएगी, छुट्टी नहीं होगी। अच्छा, जब छुट्टी होगी तो आ जाएगी। हाँ वो छुट्टी जैसे होगी वो तो आ जाएंगे। मैं उसको कहा कि थोड़ी कोई काम है ना जी वो हमारे साथ मदद करवा दो, फिर बच्चे आ जाएंगे तो वो मदद हो जाएगी। ज़ुबैर खान अकेला है जी। ज़ुबैर खान क्या पानी चाहिए? तो वो सीमेंट बना दिया, बना हुआ जी, ऊपर लगाना है पानी। वो ईंटें ले गए हैं आप? ईंटें की रेडी ले गए हैं? जी रेडी ईंटें की ले गए हैं? चलो काम स्टार्ट करो बेटा, जल्दी रोटी बन जाती है फिर मिस्त्री साहब को भी देते हैं। हमने तो बेटा वो बासी चावल रखे हुए थे ना, मैं सबको मैंने वो ही दिए हैं, वो न्याज वाले जो कल बनाए थे। तो बस चाय पी ली तो मिस्त्री साहब कह रहा था कि हम खाना खाएंगे, फिर मैंने कहा चल तो आपके लिए मैं बना देता हूँ। फिर राबिया बेटी आ गई है, राबिया बेटी जो है ना जी सालन बना दिया और आटा गूंद के रोटी बनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ले जाओ बेटा, वो डब्बी के साथ आराम आराम से थोड़ा सा पानी डालते जाओ, बेहतरीन हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे जी। आज 3 तारीख हो गई जी, बाकी मेरे ख्याल में इसकी रहती है 7 छुट्टियाँ। 7 दिन के बाद ये सब लोग बच्चे स्कूल चले जाएंगे। फिर जो है ना जी ये काम जो मस्जिद का था, चलो ज़्यादा काम जो था वो तो गया हो, बाकी थोड़ा बहुत काम है तो वो उसमें हम भी मदद करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, कोई मसला नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा काम अड़ियाली जो काम था ना उसमें जो है ना जी बच्चों ने मेरी मदद की है। तो इसको 15 छुट्टियाँ मिली, इंशाल्लाह ताला उस 15 छुट्टियों में मेरा सारा काम हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर था जी, अल्लाह ने बनवा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और जो है ना जी छोटे मोटे काम होते हैं ना बेटा, वो तो मैं घर में होता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो जो 3 बंदे का 4 बंदे का काम होता है, जैसे रात छत की लिपाई हुई थी तो सारे बंदे विंगार में आए थे, तो सब बंदों ने काम किया था। फरजाना, अलीज़ा और छोटे मोटे बच्चे सब, वो छोकरा, वो शाका भी आया था और तहर भी आ गया था बाद में, उमैर था, ज़ुबैर था, हम थे और एक औरत और भी थी गारे उठाने वाली। तो सब ने गारा उठवा के मस्जिद की छत की लिपवाई हो गई। तो बनेरा भी उसका हो गया, परनाले भी उसके लग गए, जो बारिश आती है ना पानी जो नीचे आता है वो भी लगा दिए और शापर भी डाल दिया। बस सिर्फ वो मेहराब का काम है, मेहराब का काम जो है ना जी वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कोशिश करते हैं, वो भी लगा हुआ है बच्चा, हम भी साथ हैं। बस ये खाना तैयार हो जाए फिर मैं भी उसके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। जल्द वो काम करके फिर जो है ना जी मट्टी जो है ना जी वो थोड़ी थोड़ी करके अंदर कमरे में अंदर डालेंगे मस्जिद में। वो कुछ बर्ती पूरी हो जाएगी, एक तरफ से बर्ती हो जाएगी शाम तक सीधी करके, फिर एक तरफ से नमाज भी होती रहेगी और काम भी होता रहेगा साथ साथ। हाँ, अब जो है ना जी जब छत डल गई है तो फिर जो है ना जी दिल खुद ब खुद दिल करता है कि मैं इस मस्जिद में बैठूं और नमाज पढ़ूं। हाँ, अब जो है ना जी मैं अपने कमरे में नमाज अदा करता था, अब जो है ना जी उस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं माशाल्लाह। और रात जो है ना जी बिजली भी लगा देंगे मस्जिद के अंदर। रात तो ऐसे बल्ब मैंने लटकाया हुआ था, तो आज जो है ना जी बोर्ड वगैरह लगा के अंदर बल्ब का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि नमाज आराम से बंदा पढ़ सके। वो तो रात छोटा मोटा एक बल्ब था, मैंने ऐसे लगाया था दरवाजे में कि रात को अंधेरा ना हो। मस्जिद में पहली रात है छत की, तो इसमें अंधेरा ना होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने लगाया था। हाँ, तो फिर जो है ना जी जब मुकम्मल बोर्ड वगैरह लग जाएंगे फिर तो आसानी हो जाएगी, ठीक है नहीं? हाँ, ये बात है। और तुम्हारी दादी भी नहीं आई? पता नहीं वो कहाँ चली गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल दवाई ली थी, उसने कहा मुझे बुखार है और खांसी है। हाँ, ठंड में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। कल तो माशाल्लाह न्याज में आई थी, उसने चावल भी साफ़ किए थे। उसको तबीयत खराब हो गई थी ना। तो बाजी बुढ़ेपा जो है ना जी, ये बुढ़ापा जो आ जाता है ना जी इंसान पे, ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा नानी, कभी ठंड लग गई, कभी बुखार, कभी नज़ला, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है जी। कहा मुझे बुखार है, बहुत तेज बुखार है, दवाई अभी लेकर आई हूँ। अच्छा, दवाई खाती हूँ, फिर अंडा उबाला, एक हाँ, चाय बनाई, फिर वो पी के फिर सो गई। फिर इधर आई नहीं, वो नहीं आई, उसको बुखार था, बहुत तेज था। और मेरा तो अभी काम है, मैं उधर जा नहीं सकता, मैं अब क्या करूं। चलो दोपहर के टाइम पता करेंगे। वो अपने कमरे में जी सोती है, उधर रहती है आसिफ वालों के घर पे। तो यासिन के बच्चे को कभी खिलाती है, उधर थोड़ी देर बैठ जाती है हसन खान को। और यासिन भी रात आया था, छत की लिपाई करवाई थी और टैल भी ऊपर मस्जिद की रखवा दी थी, क्योंकि अल्लाह का घर है। मैंने डांट दिया सबको, क्यों नहीं आते, चलो जाके काम करो इधर मस्जिद का। तो फिर जो है ना जी सब लोग आए, काम करवाया, गारा उठवाया, टैल रखवाई, गाडा रखवाए, टिया रखवाए, सब ने मदद की, सब ने। ये नहीं कि कोई बंदा नहीं आया। हाँ, छोटे बच्चे तो वो आए, फिर न्याज बाटी, उसको सबको बिठा के मैंने खाना खिलाया। जीनत तो बहुत प्यारी बच्ची है, उसको भी मैंने अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया। और मुझे वो नात सुनाते हैं ना, हचबी नचबी इल्ला माफी कल्बी नूलल्ला, मुझे बहुत प्यारी लगती है। पैसे अपने बच्चे भी आ जाएंगे फिर। हाँ बेटा, देखो जब तैर का बेबी आएगा तो फिर जो है ना जी फिर मज़ा आएगा, घूमने में, फिरने में, देखने में, बैठने में, फिर मज़ा आएगा। अभी तो बस इंतज़ार है उसका, इंशाअल्लाह ताला। नए साल का तैर खान का जी बेबी देखना है कैसा है, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फजलो करम करे जी, रहमत का बच्चा दे जी, अल्लाह ताला खुशियाँ दे और आबाद रखे हर बंदे को। जो बे औलाद है उनको भी औलाद अच्छी दे इंशाअल्लाह ताला, तरबियत भी उनकी अच्छी हो।
बेटा माँ बाप जो बच्चे की तरबियत अच्छी करते हैं ना तो बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं। जो तरबियत शुरू से अच्छी नहीं होती तो फिर वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। जी हाँ। इतना लाड प्यार भी नहीं होना चाहिए, इतनी तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को पूरा हिसाब में रखना होता है, देखना होता है कि किस में खुश है। फिर थोड़ा सा नाराज़गी भी होती है, लेकिन इस तरीके नहीं होती कि बच्चा इतना डर जाए। एक बंदा हमारे पड़ोस में रहता था, वो तो इतना अपने बच्चे को डांटता था, उसका बच्चा डर की वजह से पागल हो गया था। जी हाँ। डर की वजह से इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चा हो गया कि अल्लाह माफ़ करे जी, उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे ना। या कदम तो नहीं है उसको डोज देंगे, उसको क्या पता कि मेरा माँ प्यो मेरे साथ क्या जुल्म करता है। फिर वो दिमाग ख़राब हो गया, उसका पागल हो गया था। इस तरीके नहीं होना चाहिए। बस मुनासिब बात जो है वो समझानी होती है। इतना दबाव नहीं देते बच्चों को, कोई टेंशन दो बच्चों को। हाँ, और आ गए हैं माशाल्लाह। आदिल भी आ चुका है। आदिल वो आ गए उस मदरसे से। तो वो बच्ची कहाँ है ज़ारा? वो अभी पढ़ रहे हैं। तो वो दूसरी कायनात? वो भी पढ़ रही है। अच्छा चलो ठीक है, वो भी आ जाएंगे। काम जो है ना जी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है। सुबह का माशाल्लाह आगाज़ हो गया है। अल्लाह ताला रहमत करे जी, अल्लाह ताला के फजल करम से जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह की रहमत है जी, रहमत का काम जो है ना जी वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि सब लोगों की दुआ जो है इसलिए। तो ये फसल जो है ना जी देखो कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। मेरे ख्याल में कुछ दिनों तक ये सीटें निकाल लेगा जी। खाद इतनी डाली है लोगों ने कि सीटें भी जल्द हो जाएंगे इनके। ये घर के पास जो है ना जी, मेरे घर के पास आसपास जो दरख्त हरे भरे हैं वो हैं। और मेरे घर के पीछे जो है ना जी ये सारी गंदम लगी हुई है। ये मेरे मामू की ज़मीन है जी, तो उनकी गंदम है सारी। बहुत प्यारा फसल है जी। किस्मत वाले के नसीब में होता है, जो किस्मत वाले होते हैं फिर वो खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर तरफ जो आजकल जो है ना जी हरियाली हरियाली है। सुबह उठ के जो इस हरियाली पे नज़र पड़ेगी तो उनकी नज़र जिसकी ख़राब है वो भी सेट हो जाती है जी माशाल्लाह। सुबह सुबह उठ के ये हमारा आसपास के गांव के दरख्त वगैरह हैं और बस्तियां हैं। हाँ, वो सारी नज़र आ रही हैं दूर दूर से। ये एक डेरा है एक ज़मींदार का, वो जो सामने नज़ारा आ रहा है। तो उस डेरे में मुज़ीरे रहते हैं जी, ज़मीन बेचते हैं तो वो इधर ही ठहरते हैं। उनके फैमिलियाँ बच्चे इधर हैं, माल डंगर भी रखे हुए हैं। मालिक तो शहर में रहते हैं तो वो इधर ही रहते हैं। उसके जो ज़मीन बेचते हैं, क्या जिसको बोलते हैं मुज़ीरे, वो रहते हैं जी। और जी बाकी 7 दिन रहते हैं जी छुट्टियों के। तो ज़ुबैर ख़ान जो है ना जी बहुत मदद कर दी मस्जिद की। और ज़ुबैर ख़ान के लिए बहुत सारी दुआ, इंशाल्लाह ताला इसको इनाम के नाम भी देंगे। और ज़ुबैर ख़ान की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि उमैर तो चला गया कमांद की लेबर में। कल तो मैंने छुट्टी करवाई थी, सारा दिन इधर ही था, आज चला गया। और तैयार ख़ान भी शाम को आ गया था, उसने भी मदद कुछ की थी। और जो सब्ज़ी मैं इकट्ठी लेके आया था उसमें जो है ना जी खर्च बर्च होती रही। बस ये 2 फूल गोभी के रखे हुए हैं, थोड़े से ये प्याज हैं और थोड़े से ये शलगम रह गए और गाजर आलू पड़े हुए हैं। ये 2 दिन का 3 दिन का ख़र्चा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं शहर जाऊंगा, फिर और लेके आऊँगा। अभी जो टोकरी में जो है ना जी सारा सामान रखा हुआ है। अभी चप्पड़ कद्दू रखे हुए थे, मैंने वो राबिया बेटी को दे दिए, वो बना रही है जी। तो खटड़े का 4 पाई का वाण लेके मैं आया था, अभी टाइम नहीं मिला। ये पड़ा हुआ है, ये भी मुझे खटड़ा भी बनाना है, जिसको 4 पाई बोलते हैं, उसको तैयार करना है। और सारी घर की सफाई मफाई अभी बहुत मेरे रहता है, क्योंकि मैं तो इधर मसरूफ़ हूँ काम में मिस्त्री साहब के साथ। तो मेरा काम जो है ना जी बाकी का काम अभी नहीं होता, मैं बाद में इंशाल्लाह ताला वो करूँगा। या अपनी सेटिंग जो है ना जी ये कमरे की करूँगा। अभी तो बस कमरे की सेटिंग नहीं की, ऐसे बस रखा हुआ सामान वगैरह। ये मिस्त्री साहब इधर ही सोते हैं। अभी बिस्तरा भी ये बंद करना है, ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो अभी काम से फारिग हुआ हूँ। और ये पर्दा मैंने लेके आया था अपनी खिड़की के लिए, क्योंकि खिड़कियाँ तो नहीं ठंड आती थी। फिर ये मैं पर्दा लेके आया, यहाँ पे लगा दिया, खूबसूरत लग रहा है जी। और ये हमारे कमरे की लोकेशन है, यहाँ से बिजली आती है उमैर ख़ान के घर पे।
और मेरे घर तक यहाँ तक पहुँच जाती है। और ये बोर्ड लगे हुए हैं जी, रात को सोते वक्त हम जो है ना जी वो छोटा बल्ब जला देते हैं, बड़े बंद कर देते हैं क्योंकि नींद भी नहीं आती। और सामने वाली जो क्लिप लेके आया था वो किली वाला, मेरे कपड़े नीचे पड़े रहते थे, मैंने जो ऊपर रखती है अपने कमरे के अंदर जो वो जो लगाई थी किली, जिसको हैंगर बोलते हैं, उसमें। बाकी जो है ना जी एक अलमारी में लूँगा क्योंकि कपड़े मेरे ज़्यादा होते हैं, प्रेस होते हैं, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। अलमारी के अंदर प्रेस करके कपड़े रख दो, जब भी कहीं जाना होता है तो एक सूट उठा के पहन के इंसान चला जाता है। तो इस तरीके में रखता हूँ तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वो इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। ये बल्ब ऊपर लगा हुआ है छोटा, ये छोटा बल्ब है जी, थोड़े रोशनी वाला। ये उससे कुछ ज़्यादा रोशनी वाला है, ये उससे भी कम रोशनी वाला है। जो यूज़ करना है वो करते हैं। राबिया पता नहीं कहाँ चलेगी, सालन जो जल जाएगा, इसको उतारना है, मैंने तो देख लिया। राबिया तो ये सालन जल जाएगा, इसको उतार के रखो नीचे भाई, चम्मच वगैरह लगाओ, इसको रखो नीचे, बस ये तो बन गए हैं। अभी क्या करना है देखो, ये तो लग जाएगा तला। जल्द इसको देखो, फिर ये तो जल जाएगी ना भाई। देखो देखो नीचे कैसे लग रहा था, जल्दी इसको बस ख़त्म करो। बस इसको उतार के रखो, आटा देखो जितना पड़ा हुआ है वो गूंद लो, तो बस रोटी बन जाए। मिस्त्री साहब को भी देते हैं, हम काम करते हैं क्योंकि मिस्त्री साहब बगैर नाश्ते के काम कर रहा है जी। हमने तो चावल पड़े हुए थे, खा लिए थे, तो वो उसका क्या करें मिस्त्री साहब का। तो वो कहता है मैं चावल नहीं खाता, चाय मैंने अभी वो चाय भी नहीं पी उसने, वो कहता है मैं वो चाय बाद में पीऊँगा। अब इसलिए रखी हुई चाय तो दे देंगे, मगर मसला है कि रोटी बनेगी तो वही खाएँगे। ये रख दो, शाम वाले सालन में डाल देंगे, शाम पकाएंगे ना, और सालन गोभी पकाएंगे, हाँ तो उसमें डालेंगे। इसको रख दो। और ये जो है ना जी महरीन आई हुई है। महरीन तुम्हारा अबू कहाँ चला गया? तू क्या कर रही है? मदरसे नहीं गई थी? क्यों? तो वो तो गए थे, जहरा कायनात वो तो गए थे। छुट्टी है। तुम्हारा मदरसा अलग है? छुट्टी होती है, इसको इतवार को जाना होता है। अच्छा वाह जी वाह। जुम्मे वाला दिन छुट्टी होती है। जुम्मे वाले दिन तुम्हें छुट्टी होती है? ना, हमें इतवार को। अच्छा, अपनी नानी के घर गई थी? आज जाएंगे। आज जाएंगे? तुम्हारी नानी का घर खूबसूरत है, अच्छा है। हाँ। वाह जी। बेड ले आए हैं, सोफे भी। हाँ बेड और सोफे लेके आए हैं जी। हाँ। वाह जी वाह, चलो जी अल्लाह नसीब करे सबको। अलमारी भी है। अलमारी भी है? हाँ। हम भी बेटा अलमारी ख़रीदेंगे क्योंकि अलमारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े होते हैं ना। ओ क्या बात है बेटा? चलो मैं वो बुला रहा है बच्चा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये धनिया था जी, इसको मैंने पानी वगैरह लगाया है, अब जो है ना जी कुछ पहले से बेहतर हो गया है। अच्छा ये धनिया भी, लहसुन जो है ना जी एक दफ़ा तोड़ लिया है, दूसरी बार जो है ना जी ये हो रहा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर तोड़ेंगे, इसको खाद वगैरह लगा देंगे और तो ये तकड़ा हो जाएगा, फिर इसको निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, बाकी तो शहर से लेके आते हैं, तो जब ज़रूरत होती है थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। और ये पौधा रहा जी बबरी का बहुत ही अच्छा। आप जी परली तरफ से जो है ना जी राबिया बेटी ने झाड़ू लगा दिया, इस तरफ जो है ना जी कायनात की बारी है, कायनात आ चुकी है। हो गई थी जी मदरसे, मदरसे से जैसे ज़हरा और ये वापस आई है तो ये सफाई कर रही है। जल्द बेटा सफाई कर लो ऊपर, हाँ अच्छे तरीके साफ करो बेटा। क्या बात है जी कायनात की, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कायनात मदरसे से सबक सुना के जल्दी जल्दी आ गए हो? माशाल्लाह, आजकल तुम बड़ी तेज़ नहीं हो गई? वाह जी वाह। पहले तो तुम सुस्त काम करती थी, मुझे गुस्सा लगता था, अब जो है ना जी जब तेज़ी के साथ काम करती हो ना मुझे बड़ी खुशी होती है। ठीक है ना, हमेशा के लिए इस तरीके काम करना होता है, जल्द में।
वाह जी वाह, वाह जी वाह। जब तुम घर का काम करती हो ना, मुझे बहुत सारी खुशी मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे घर का काम जो है ना जी अब आसान हो चुका है। कि ये सारे काम जो है ना जी मुझे करने पड़ते थे, अब जो है ना जी मेरी बच्चियां जो है ना जी मेरी मदद कर देती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जल्द आपके लिए जो गर्मी आ जाएगी ना बेटा, तेरे लिए मैं वो जो शहर से वेलनी नहीं मिलती आटे रोटी बनाने वाली, वो मैं लेके आऊँगा, फिर तुम रोटी बना सकोगी। हाँ, बना के अपना खा लिया, किसी का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा आपको। दादी कह रहा था मुझे मिलने तो नहीं है कहना। कभी आऊंगी, अभी तो मुझे काम होता है। आएंगे वो इसीलिए छोड़ा था ना हमने, क्योंकि हमारी मजबूरी थी बेटा, क्योंकि इधर पढ़ाते हैं बच्चे। उसको उस्ताद को बुलवाएंगे, ये मस्जिद में आएगा एक दिन, वो बयान वगैरह करेगा, दुआ करेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। बच्चियाँ जी झाड़ू लगा रही हैं और राबिया बेटी अंदर आटा गूंद रही है। तो ज़ाहरा बिस्तरे लपेट के अंदर बंद कर रही है जी। जो सुबह उठे थे जल्दबाजी में, तो उस टाइम तो नहीं बंद किए थे, अभी बंद कर रहे हैं। उसको मैंने कहा तुम बिस्तरे समेट लो, मैं झाड़ू। हाँ समेटो बेटा समेटो, जल्दी करो, बंद करो ये बिस्तरे वगैरह सारे चीज़ें। ये जो है ना जी बिस्तरा जो है ना जी, इसका है कायनात और ज़ाहरा, ये मिल के सोती है इकट्ठे, इनको ठंड नहीं लगती। और इसकी नया रज़ाया मैं लेके आया था, साफ़ सुथरी करवा के मैंने इसको दी थी, तकिए वगैरह, ताकि क्योंकि पुरानी चीज़ों से बीमारी फैलती है। तुम्हारे भी हैं बिस्तरे अच्छे अच्छे? वाह जी वाह। वो क्या वे, मैं कैसे लगा रही थी, मैं भी कमरे में, थोड़े कमरे में मैं भी झाड़ू देती थी। अच्छा, सारे पन्नू में मिलती। ये बिस्तरा भी लपेट दो, ये हमारा बिस्तर है जी, इसको क्यों नहीं बंद किया? इसको भी अभी बंद। ये जी आदिल और मेरी जगह है, मैं और आदिल मिलके इकट्ठे सोते हैं रात को। खिड़कियां खोल देना। हाँ खिड़कियाँ खोल दो, धूप लगे, ताकि कमरे को अंदर साफ सुथरी धूप लगे, तो फिर जो है ना जी अच्छा होता है। झाड़ू भी लगा देना। हाँ अभी जो ये मतलब कि ॾाढा टाइम थियण लाइ ये 2 रदे हैं इसके, 2 रदे देने ने, एक बंद वाला। हाँ बस काफ़ी है, फिर उसके बाद जो है ना मट्टी वगैरह डाल के फिर रख देने के। ये जी मेहराब की सेटिंग जो है ना जी आज हो रही है इंशाल्लाह ताला, सरिया लेके। ये मेहराब जो है ना जी खुला हुआ है ऊपर से, इसकी छत जो है ना जी आज डलेगी। ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा बजरी और सीमेंट के साथ और सरिये के साथ। तो उसकी सेटिंग जो है ना जी अभी मिस्त्री साहब बना रहे हैं, जैसे तैयार हो जाएगा वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी की जो भी लोकेशन होगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी जो है ना जी इसमें मिट्टी वगैरह डालनी है, एक बल्ब का इंतज़ाम करना है, बोर्ड का इंतज़ाम करना है आज। तो 2 सफ़ें छोटी सी पड़ी हुई हैं, वो पहले वाली। हाँ वो भी बनवाऊँगा बेटा, फर्श भी लगवाना है ना, मट्टी डालनी है अंदर, काफ़ी सारा काम है बेटा, होता रहेगा। बस ये है कि नमाज पढ़ने की जगह तो बन गई है ना, नमाज भी होती रहेगी, काम भी होता रहेगा। ये नहीं और नमाज नहीं रुकेगी। अब जो है ना जी बस स्टार्ट हो चुकी है, नमाज तो हो चुकी है इस मस्जिद में। एक तरफ से काम होता है तो दूसरी तरफ नमाज पढ़ लेती है, इस पास से काम होता है तो इस तरफ नमाज पढ़ लेती है। कुछ ना कुछ काम चलता रहे इंशाल्लाह ताला। वे अल्लाह का घर है जी, जैसे बना है तो फ़ौरन इसको आबाद करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी ये ईंटें पड़ी हुई है, ये कुछ मेहराब पे लग रही हैं, बाकी थोड़ी सी जो बचेंगी फिर देखेंगे कि क्या करना है, क्या बनाना है इसका। अभी तो जो है ना जी वो काम हो रहा है कि मस्जिद का वाशरूम तैयार हो गया तो फिर करेंगे वाशरूम के लिए। पे लगा देना। हाँ
वो वाशरूम का कुआं है, इस पे लगा दी। नहीं, वाशरूम की जगह बनाएंगे ना, इस जगह पे वाशरूम तैयार करेंगे ना, वहाँ पे लगा देंगे फिर ये ईंटें। इसको तर वगैरह करेंगे, जगह भी खाली हो जाएगी, सफाई सुथराई भी हो जाएगी। ठीक है, नल का भी लगा। हाँ, नल का भी लगाएंगे, रूटर भी लगाएंगे। फिर तुम इधर पढ़ती रहोगी ना, सारे बंदे इधर ही पढ़ेंगे ना, तालीम हासिल करेंगे। ज़ुबैर खान आपको पढ़ाएगा। ठीक है, आप इधर आ जाना। फिर इधर सब लोग आदिल, ज़हरा, कायनात, बख्तावर, आयशा, जीनत, सब लोग इधर आएंगे, इधर पढ़ेंगे, इधर बैठेंगे। और भी जो बच्चे आएंगे उनको भी सबक देंगे। वो दिलावर अजान देगा। हाँ, दिलावर अजान देगा। लौसपिका लेके आएंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे, मस्जिद को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। भी लेके आएंगे। हाँ, वो भी लेके आएंगे। वो जो रहल होता है कुरान पाक रखने वाला, वो लेके आएंगे। मस्जिद के लिए सफ़े लेके आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जी मस्जिद के लिए, वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, और मस्जिद को अल्लाह ताला का घर है, ऐसा खूबसूरत बनाएंगे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ बेटा। तुम हमेशा के लिए फिर इधर इबादत करते रहना, हम भी करेंगे, सब बच्चे करेंगे। प्लेस्तर बेटा अभी जो है ना जी, सर्दी है, सर्दी को प्लेस्तर करवाओ ना, वो ख़राब हो जाता है, कलर होता है। जैसे गर्मी आ जाती है ना, तो फिर कलर का इसको प्लेस्तर करवाओ तो वो ख़राब नहीं होता, इसलिए बेटा। भाभी मेरी बता रही है, मैं आटा गूंद रही हूं, मेरी व्लॉग बना लो। अच्छा, वो आटा गूंद रही है अभी जी। तो मैं अभी आता हूँ, तेरी दादी भी आ रही है, उसका पता करते हैं, हाल चाल पूछते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, उसको बुखार है वो कह रही थी। ठीक है बेटा, ये ईंटें जो गिली गिली उठा लो यहाँ से। माशाल्लाह जी, आज मुर्गी और चूचे लेके आए हैं। ये हैं जो छोटे छोटे बच्चे और मुर्गी ज़हरा की। तो ये ज़हरा की जो अम्मी है ना, ये ज़हरा को एक छोटी सी बच्ची दी थी। तो जब वो बड़ी मुर्गी हो गई तो फिर इधर आई हमारे घर में, 2 दफ़ा अंडे दिए थे, ज़हरा ने अंडे खा लिए। उसके बाद फिर हमारे पास मुर्गा नहीं था, एक ही मुर्गी बची हुई थी, मैंने दी थी शहीना को। शहीना ने फिर जो है ना जी, उनके घर पे मुर्गा था, फिर उधर जो है ना जी मुर्गियाँ ज़्यादा बन गई। फिर वो 4 मुर्गे हैं जी, छोटे बच्चे उनके, एक मुर्गी आज जो है ना जी उसने वापस भिजवाई है, क्योंकि उसके घर में जो है ना जी एक बिल्ली आई है, वो रोज़ाना एक बच्चा चुरा के ले जाती है। तो इसलिए उसको डर लगता था। उसने कहा कि ये जो है ना जी मुर्गी तुम अपने घर में ले जाओ, इनका ख्याल रखो, ताकि मैं ख्याल नहीं रख सकती। हो सकता है ये 4 बच्चे बाकी बचे हैं, ये भी बिल्ली चुरा के ले जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर ज़हरा का वो जो शहीना का जो देवर है, वो मुर्गी और बच्चे देने के लिए हमारे घर बड़ा सरप्राइज आया हुआ है ना। हाँ जी, खुश है आदिल भी। आदिल, आपकी मुर्गियां हैं, आप इसको दाने खिलाओ, इसको रोटी खिलाओ, इसका ख्याल रखो, इसको खुडी के अंदर बंद करो, इसका ख्याल रखा करो। ये मुर्गी तुम्हारी है। हाँ जी। ठीक है, फिर इसका मुर्गा लेके आएंगे, फिर ये अंडे देगी, अंडे भी खाना। ठीक है, अब इसका ख्याल रखना, बिल्ली आए कोई चीज़ आए, इसका ख्याल रखना है। एक बिल्ली है ऐसी, मगर ख्याल रखना है इन चीज़ों का। तो ये जो है ना जी मुर्गी वापस आई है, 4 उनके बच्चे। छोटे छोटे बोरे करके इसको भी हाँ, थोड़े से और भी दाने डालो, ताकि वो उसको आदत पड़ जाए, कहीं इधर उधर जाए ना। वो रोटी पड़ी हुई है, थोड़े से बोरे करके। तो इसको जो थोड़े से भोरे डालोगे ना। और मिसेस साहब को रोटी दे दी? जी हाँ, उसको दे दी है। चाय वगैरह दे दी? चाय वो बोला जो बाद में मैं पीऊँगा, बाद में बनाएंगे, अभी मैं चाय नहीं पी। चलो, और दिलावर खान तुम खरीद पे गए थे? हाँ जी। हाँ, हम भी गए थे, खरीद तो बहुत थी, मगर बहुत सारे लोग थे जी। खैरात खा के वापस, जैसे मैं वापस आया हूँ इधर, फिर मुर्गी आई हुई थी, भी दे दी और बच्चों साथ ने खा ली खाना। हाँ, अभी ये देखा है जो इसकी मुर्गी लेकर आए, फिर भाई देखा थे वो ले आए। सही जी। जी। मुर्गी को जी इसलिए बांध दिया है कि जब तक ये हमारे घर में इसकी आदत नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की, तो नई जो आई है, तो इसलिए इसको बांध दिया। जी। बाद में इसको खोल देंगे। छोटे छोटे करो ना, बड़े बड़े नहीं करो।
वाह जी वाह, मुर्गियाँ जो है ना जी बहुत अच्छी होती है, अंडे वगैरह देती हैं, तो ये बहुत मज़ा आता है अंडे खाने का। और ज़ुबैर तुम क्या लेके जा रहे हो? स्वांजने के? जी वो चलो है ना। माशाल्लाह जी, चूचे को जो है ना जी ये डाल रही है जी ये चीज़ें। और चाय थोड़ी सी रखी हुई है? नहीं, चाय खत्म हो गई है। मुझे तो पीनी थी, अभी थोड़ी सी चाय मैंने कहा रखेंगे, वो आपने नहीं रखे। आदिल ने और जुबैर ने। अच्छा, आज उमर खान तो चला गया, इसके बाल भी कटवाने थे आदिल के, और इसके कपड़े भी साफ़ करने हैं। ये कपड़े जो है ना जी मैले हो गए, आगे छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, फिर ये स्कूल भी जाएंगे। जी हाँ, मैंने और कपड़े दिए हैं, मैंने कहा ये पहन लो। ये कपड़े पहन लो, ये कपड़े उतार दो, ये धुले हुए हैं। जाके अंदर कपड़े बदली करके आओ, नए कपड़े पहन लो। फिर अभी धूप है ना। हाँ, थोड़ी सी धूप और आ जाए फिर आपको नहलाते हैं जी। फिर माशाल्लाह जी, मुर्गी को डालो ना, मुर्गी को। तो इनके बहुत सारे चूचे थे, वो सारी बिल्ली ले गई, बाकी ये 4 बच्चे हैं। जी हाँ। तो अभी मर इसीलिए डर की वजह से शहीना मेरी बेटी ने कहा कि तुम जो है ना जी ज़हरा को अपने घर ले जाओ वापस, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। ये मेरे ख्याल में एक मुर्गी है, बाकी मुर्गे हैं। मुझे भी ऐसे लगता है, ये वाली मुर्गी है ये। हाँ, एक मुर्गी है, बाकी सारे मुर्गे के मुर्गे। जी हाँ, ये भी लगता है मुर्गी है, ये दोनों। एक है बस, मुझे तो एक लग रही है। चलो जी, इसका ख्याल रखो, बाद में देखते हैं जी। माशाल्लाह जी, लकड़ियाँ जी लेके आ गया जी ज़ुबैर खान, जो मेहराब के लिए ऊपर जो बना रहे हैं सेटिंग, और सेटिंग बना के फिर बाकी का काम जो रहता है वो करते हैं। मैं भी उधर जाता हूँ और मिस्टर साहब को देखते हैं जी। तो माशाल्लाह जी, आज का भी लोग जो है ना जी मासा इस जगह पे पूरा हो गया। तो इसी दुआ के साथ हम जो है ना जी इस जगह पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।